बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है ना। और हम जो है आज 3 कवियों के साहित्यिक परिचय हम इस वीडियो में डाल रहे हैं, क्योंकि अब इंटरमीडिएट में साहित्यिक परिचय लिखने को आता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। तो इसको आप लोग तैयारी कर लेना। आप पहले तो लिखिए हेडिंग साहित्यिक परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। फिर यहाँ पर आगे लिखिए पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क से ही खड़ी बोली काव्य के श्रेष्ठ कवि बने। इन्होंने खड़ी बोली काव्य में समाजवादी दृष्टिकोण, वर्ण विषय की विविधता, नवीन कल्पना का सृजन आदि गुणों में नए आयाम प्रदान किए। इस तरह से आप लोग लिखा करिए। इनकी साहित्य सेवा के कारण ही हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन का सभापति बनाया गया। इन्होंने प्राचीन एवं नवीन काव्य का समन्वय प्रस्तुत किया, है ना। जैसे कविता प्राचीन विचारधारा नवीन विचारधाराओं को मिला करके कविताओं का सृजन किया। इन्होंने काव्य ग्रंथ के साथ नाटकों की भी रचना की। अब यहाँ पर हेडिंग डालो कृतित्व रचनाएं। हरिऔध जी की विविध प्रकार की रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हेडिंग डालो महाकाव्य। महाकाव्य में बच्चों इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि। इसके बाद काव्य संग्रह में बच्चों रसकलश, पारिजात, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे आदि। इसके बाद दूत काव्य में जो आप पढ़ते हो पवन दूतिका, ये आपका जो है दूत काव्य है। नाटक ग्रंथ में प्रद्युम्न विजय एवं रुक्मिणी विजय, ये इनके नाटक ग्रंथ हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। इसके बाद बच्चों, है ना, आप हेडिंग डालिए भाषा सौंदर्य। प्रारंभ ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन द्विवेदी जी के संपर्क से खड़ी बोली ग्रंथों की रचना की। पहले शुरू में ये जब लिखते थे तो इनकी भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जब संपर्क में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आए तो इनकी जो है भाषा खड़ी बोली में जो है इन्होंने ग्रंथों की रचना किया। लेकिन रसकलश ब्रज भाषा का ग्रंथ है। शेष सभी ग्रंथों में खड़ी बोली का प्रयोग है। तो पेपर में आ सकता है कि रसकलश किस भाषा का ग्रंथ है, तो आप लोग लिखना ब्रज भाषा का ग्रंथ है। शैली प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रयुक्त हैं। छंदों में सवैया, छप्पय, दोहा आदि इनके प्रयुक्त छंद हैं। इनके अतिरिक्त वार्णिक छंदों इंद्रवज्रा, शार्दल, शिखरिणी आदि का प्रयोग है। अलंकारों में शब्दालंकार एवं अर्थालंकार का प्रयोग है, जिनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, है ना, अपहुनिति, दृष्टांत, निदर्शना आदि का प्रयोग है। देखिए बच्चों, साहित्यिक परिचय इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो हिंदी का अध्यापक अगर कोई कॉपी चेक करेगा तो आपको वो नंबर देगा। आप तैयारी पहले करिए अच्छे से, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसके बाद हेडिंग डालिए साहित्य में स्थान। कवि हरिऔध को अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है। ये इस तरह से जब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब हम आपको मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक परिचय लिखाना सिखाएंगे। तो आप लिखिए मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय, है ना। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के श्रेष्ठ राष्ट्रभक्ति पूर्ण काव्य रचनाएं लिखने वाले सफल राष्ट्र कवि हैं। इन्होंने खड़ी बोली के स्वरूप के
निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया, यानी योगदान दिया, कहें खड़ी बोली भाषा के रूप में। इनकी रचनाओं में इतिवृत्तात्मक कथन एवं कठोरता स्पष्ट होती है। इन्हें साकेत नामक महाकाव्य के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत सरकार ने इनके साहित्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये चीजें याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ सकते हैं। इसके बाद कृतित्व और रचनाएं हम यहाँ पर परिचर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी ने लगभग 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य और काव्य गीत नाटिकाएं आदि लिखी जो निम्नलिखित है। रंग में भंग प्रथम काव्य संग्रह है। अगर पेपर में आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइम में मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन है, तो ये आप लिख देना रंग में भंग। इसके बाद हेडिंग डालिए नंबर 1 महाकाव्य। महाकाव्य में इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, साकेत, यशोधरा। इसके बाद खंड काव्य हेडिंग डालो पंचवटी, जयद्रथवध, द्वापर, नहुस आदि। इसके बाद नंबर 3 हेडिंग डालो भारत भारती, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके कारण वह राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी भारत भारती की रचना के बाद इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से लोग पुकारने लगे, राष्ट्र कवि इनको कहा जाने लगा। इसके बाद नंबर 4 में डालिए अन्य काव्य ग्रंथ, किसान, शकुंतला, जय भारत, विष्णु प्रिया, प्रदक्षिणा, त्रिपथगा, कुड़ाल गीत आदि। इसके बाद बच्चों पद्यबद्ध रूपक है ना, पद्यबद्ध रूपक यहाँ पर लिखे अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास। इसके बाद बच्चों अनुदित नाटक में है स्वप्न वासव दत्तम। हेडिंग डाल दो भास। भाषा सौंदर्य काव्य भाषा, हेडिंग डालो भाषा सौंदर्य, काव्य भाषा ब्रज भाषा एवं परिष्कृत सरल शुद्ध खड़ी बोली है। भावों में राष्ट्रभक्ति, प्रकृति चित्रण आदि के भाव सम्मिलित है। रसों में श्रृंगार रस का मर्यादित भव्य रूप, वियोग श्रृंगार शांत आदि रसों का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब मैथिली शरण गुप्त ने श्रृंगार रस का प्रयोग किया, लेकिन मर्यादित शब्दों में, मर्यादित भाषा में श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। छंदों में मंदाक्रांता, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित, हरि गीतिका आदि का प्रयोग है। काव्य तुकांत, अतुकांत और गीति तीनों प्रकार का रूप मिलता है। इसके बाद बच्चों साहित्य में स्थान, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त युगीन चेतना और राष्ट्रभक्त की अविकसित धारा के सजग कवि हैं, जिनके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, निसंदेह हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि गुप्त जी कहे जा सकते हैं। इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से आप लिखिए। अगले जो है, अगले कवि का हम साहित्य परिचय जो हम लिखने जा रहे हैं वो है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी। हम जो है हेडिंग डालेंगे कि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के विषय प्रधान रूप में रहे। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने काव्य और गद्य दोनों में लगभग 67 रचनाएं प्रस्तुत की। यहाँ पर लिखे कृतित्व रचनाएं। कवि प्रसाद जी की काव्य एवं गद्य की रचनाएं निम्नलिखित है। हेडिंग डालिए बच्चों। नंबर 1 काव्य रचनाएं, कामायनी महाकाव्य, आंसू, चित्राधार, लहर, झरना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक आदि काव्य रचनाएं हैं इनकी। इसके बाद हेडिंग डालो प्रबंधात्मक कविताएं, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला है ना, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, अशोक की चिंता आदि। इसके बाद नंबर 3 में हेडिंग डालो गद्य रचनाएं, नाटक। नाटक में क्या है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त,
अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, प्रायश्चित आदि। ये नाटक है ना, प्रायश्चित नाटक है। उपन्यास में लिखिए कंकाल, तितली, इरावती, जो इरावती अभी अपूर्ण है ना। कहानी में लिखिए प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ममता आदि। निबंध संग्रह में लिखो काव्य और कला। इसके बाद बच्चों हेडिंग डालो भाषा सौंदर्य। इस तरह से साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। हेडिंग डालो भाषा सौंदर्य। कवि प्रसाद के काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम, दार्शनिकता, रस योजना, प्रकृति चित्रण, मानव की अंतः प्रकृति का चित्रण और नारी की महत्ता आदि भावों की प्रधानता है। कला पक्ष के अंतर्गत काव्य की भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली है। शैली प्रबंध और मुक्तक है। कामायनी कालजयी प्रवृत्ति निवृत्ति का महाकाव्य है। काव्य का प्रधान रस श्रृंगार है एवं सहयोगी रस शांत है। अलंकारों में सादृश्य मूलक अर्थालंकारों की काव्य में प्रधानता है। इन्होंने नवीन उपमानों का प्रयोग, नई भंगिमा प्रस्तुत की है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, ध्वन्यर्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्य आदि प्राचीन नवीन अलंकारों का प्रयोग है। छंदों में घनाक्षरी, पादाकुलक, अतुकांत आदि छंदों का प्रयोग है। अंग्रेजी के सानेट, बांग्ला के त्रिपदी छंदों का भी प्रयोग है। साहित्य में स्थान, कवि प्रसाद जी भाव, शिल्प और भाषा की दृष्टि से छायावादी काव्य के युग प्रवर्तक कवि हैं। ये भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन करने वाले महान कवि हैं। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से अगर आप अपनी हिंदी की तैयारी करेंगे तो आपके हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे। और हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपके परसेंटेज को बढ़ा सकती है, और अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यह आपके परसेंटेज को घटा सकती है। इसलिए बच्चों, इंटरमीडिएट की मार्कशीट जिंदगी भर के लिए होती है और इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपके भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए बच्चों, हिंदी पर बहुत ध्यान दो। धन्यवाद।